परीक्षित जी महाराज बोले सुखदेव जी से, बोले महाराज आज मैं प्रहलाद चरित्र सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव ने कहा राजन, कल मैंने कथा कही थी और उसमें बताया हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष। भगवान ने वराह का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। भगवान ने जैसे ही उसका वध किया उसके बाद अपने भाई की मृत्यु हो जाने से हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा भारी द्वेष पैदा हो गया। महाराज अपने भाई का बदला लेकर ही मानने का ठान लिया और बोला हिरण्यकश्यप कि नारायण अगर कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उनसे बदला लेकर जरूर मानूंगा। आपको बता दें महाराज, हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है उसका नाम है कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र भी हुआ नहीं है। हिरण्यकश्यप जब तक तपस्या करने के लिए चले गए और पत्नी से कहकर गए कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, वर्षों लग सकते हैं, जब तक लौट कर आऊं तब तक इन पुत्रों की रक्षा करना, पालन पोषण करना, और मैं जब तक लौट कर नहीं आऊंगा तपस्या से, जब तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न नहीं कर लूंगा, और ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करके ही घर लौट कर आऊंगा। जब इंद्र जी को पता चला तो इंद्र ने उसके 3 पुत्र मार दिए। इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति एक रोष अमर्ष की भावना उत्पन्न हो गई। और महाराज प्रहलाद के जीवन की तो बातें क्या कहें। गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता महाराज। क्योंकि अगर गोविंद से मिलने की तड़पन अगर उत्पन्न हो जाए, तड़प अगर उत्पन्न हो जाए, तो महाराज भगवान से मिलने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तपस्वी प्रहलाद बने, ये उसके पिता ने ठान लिया कि मेरा पुत्र एक तपस्वी बने। कौन सा पुत्र? प्रहलाद। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया। परंतु महाराज प्रहलाद का जीवन तो शांत है, क्योंकि उसे परमात्मा के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। और गुरुकुल के आचार्य हैं षंड और अमर शुक्राचार्य के पुत्र। प्रहलाद के मन में कभी भी किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं थी। जैसे ही उसको विद्यालय में भेजा गया, गुरुकुल में भेजा गया, तो प्रहलाद जी शांत चित्त होकर अपने परमात्मा का स्मरण करने लगा। लेकिन स्मरण करते करते कभी प्रहलाद जी महाराज रोने लगते हैं तो कभी हंसने लगते हैं। शास्त्र कहता है प्रहलाद जी रोते इसलिए हैं, शास्त्र कहता है इस बात, प्रहलाद जी रोते इसलिए हैं कि प्रहलाद की मन स्थिति हमेशा ईश्वर का चिंतन करना चाहती है, और रोते इसलिए हैं कि मैं यहां आया
और कहीं ऐसा ना हो कि मैं परमात्मा का चिंतन करना ही भूल जाऊं। जब गुरुदेव ने इसका कारण पूछा कि प्रहलाद तुम रोते क्यों हो, तो प्रहलाद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले गुरुजी मैं इसीलिए रोता हूं, मैं अपने गोविंद से कहता हूं गोविंद मुझे आपकी प्राप्ति कब हो जाएगी, आप कब मिल जाओगे मुझे। गुरुजी ने पूछा अच्छा, बोले हाँ गुरुजी। कि हंसते क्यों हो, बोले हंसता इसीलिए हूं गुरुजी कि मन में सुकून मानता हूं कि चलो मुझे मनुष्य का जन्म मिला है, तो इस जन्म में मैं भी भगवान का भजन करूंगा। और जैसे ही छुट्टी का समय हुआ तो प्रहलाद जी गुरुकुल से अपने घर आए, और घर आते ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया, अपने अंक में भर लिया और पूछने लगे प्रहलाद आज तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। आपके गुरु ने जो पाठ पढ़ाया वो मुझे भी सुना। प्रहलाद ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। पिताजी मैंने गुरुकुल में जाकर के बस एक ही बात सीखी है कि संसार में अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो सुखी वही है जो भगवान का दास है, जो भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का सत्संग करता है। असली सुख तो वही है, प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाए, प्रभु से प्रेम हो जाए। असली जो सुख है वो वही है। इसलिए आज की क्लास में मैंने सीखा कि प्रभु से मिलना चाहिए, उसका सत्संग और भजन करना चाहिए। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने संडामर्क नाम के गुरु को बुलाया और उससे कहा मेरे बेटा को आज तुमने क्या शिक्षा दी है। मेरा बेटा नारायण कहता है, मेरा बेटा कहता है प्रहलाद के नारायण का नाम लो, नारायण का जप करो। गुरुजी ने भी फटकार लगाई प्रहलाद को, और अब तो नियंत्रण में लेकर के प्रहलाद को पढ़ाया गया। लेकिन महाराज जिसका मन गोविंद से लग जाए तो संसार की वस्तुएं अच्छी नहीं लगती उसको। दूसरे दिन फिर प्रहलाद जी पढ़ने गए गुरुकुल में, और जैसे ही पढ़ करके लौटे तो फिर वही क्रम। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में भर लिया, अपने अंक में भर लिया, गोद में उठा लिया और बोले बेटा आज तुमने जो शिक्षा पाई है उसे मुझे सुनाई। तो प्रहलाद जी महाराज बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, और क्या कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी मैंने तो यही समझा जीवन में कि नारायण के चरणों में प्रीति हो जाए, नारायण की भक्ति में ये मन डूब जाए। इस प्रकार मैंने तो आज 9 प्रकार की भक्ति सीखी है, जो नवदा भक्ति जिसको कहते हैं। अब तो महाराज जैसे ही जब इतनी बात को सुना बोले प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरे रत्य मम कथा प्रसंग। आज मैंने पहली भक्ति पढ़ी जिसमें पढ़ा कि प्रथम भगत संतन कर संगा। हमें सबसे पहले संतों का साथ करना चाहिए, संग करना चाहिए। और दूसरी भक्ति ये पढ़ी कि भगवान का जहां कहीं प्रसंग चल रहा हो, भगवान की जहां कहीं कथा चल रही हो उसको सुनना चाहिए। तीसरी में पढ़ा
स्मरण, भगवान की भक्ति का स्मरण करो। अब तो प्रहलाद जी ने जैसे ही सुना झट से क्रोध में आ गए और प्रहलाद से कहा, बेटा नारायण हमारा शत्रु है, दुश्मन है, हम उसका नाम नहीं लिया करते। और काफी तरह कई प्रयत्न किए और प्रहलाद को फिर समझाया। तीसरे दिन फिर गुरुकुल के लिए भेज दिया। और जैसे ही प्रहलाद पढ़ के वापस लौटे तो फिर पिता ने पूछा, बेटा आज क्या पढ़ा? तो महाराज प्रहलाद ने तो फिर वही प्रसंग छेड़ दिया। मैंने तो भगवान के विषय में पढ़ा है, भगवान की भक्तियों को पढ़ा है। जब इतनी सी बात सुनी तो हिरण्यकश्यप इतने क्रोध में आ गया, इतने क्रोध में आ गया और बोला, प्रहलाद आज तो मैं, मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं आज तुम्हें पीट पीट के और ऐसा सुधार दूंगा कि आज के बाद तुम कभी नारायण का नाम तक नहीं लोगे। और तो प्रहलाद को मारने का बहुत बड़ा प्रयास किया। सबसे पहले प्रहलाद जी को ले जाकर के जल में फेंका, लेकिन प्रभु की महिमा देखिए, प्रहलाद को जल में फेंका गया, प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। भगवान ने कमल का फूल खिला दिया। हिरण्यकश्यप देखता है, अरे इस नन्हे से बालक का अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अग्नि में उसको जलवाया, लेकिन महाराज फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। ऊपर महल से नीचे की ओर फेंकवा दिया, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप ने सोचा, ये बालक है कि बवाल है, इसका कुछ बिगड़ता ही नहीं। क्योंकि महाराज अब तो हिरण्यकश्यप ने सोच लिया, इसका कुछ न कुछ ऐसा उपचार करूंगा कि जिंदगी भर याद करेगा। और प्रहलाद को ले जा करके और कैद खाने में डाल दिया। जैसे ही प्रहलाद को कैद कर दिया, बोले अब देखता हूं कि ना नारायण कहां से आएगा। कैद कर दिया महाराज। ऐसा बताते हैं कि जैसे ही प्रहलाद जी को कैद किया, ताले वाले लगाए, लेकिन प्रहलाद ने भगवान के कीर्तन को नहीं छोड़ा। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, महाराज हिरण्यकश्यप सोचता है अब तो मर गया होगा। प्रहलाद को भूख लगती है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि स्वयं लक्ष्मी जी मां उसके लिए भोजन बनाकर लाती हैं और प्रहलाद को बड़े प्रेम से अपने हाथों से खिलाती हैं। अब तो कुछ दिन व्यतीत हुए तो हिरण्यकश्यप ने सोचा चल के तो देखें। चला गया कि अभी जिंदा है प्रहलाद। जैसे ही प्रहलाद को देखा तो महाराज बढ़िया प्रहलाद भगवान का भजन करते हुए नजर आया। हिरण्यकश्यप ने सोचा चलो बालक है, बड़ा होके अपने आप सुधर जाएगा। और कैद खाने से निकाल करके उन्हें पुनः पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। अब तो जैसे ही प्रहलाद गुरुकुल में गए तो और भी जो बच्चे थे साथ वाले उनसे कहने लगे कि आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा खेल खिलाऊंगा। तो और बालक कहने लगे, बोले भैया प्रहलाद तेरे साथ हम कोई खेल नहीं खेलेंगे। तेरे पिताजी को पता लग गया ना तो हमें ऐसा खेल खिलाएंगे, ऐसा खेल खिलाएंगे कि जिंदगी भर के लिए खेल खेलना भूल जाएंगे। प्रहलाद जी बोले उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मुझे देखा
मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना को, बालन बाका कर सके जो जग बेरी हो। जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो महाराज, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और प्रहलाद ने कहा कि हमें ये जो शरीर मिला है इसका कुछ पुण्य लाभ करना चाहिए, हमें भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। बच्चों ने कहा क्या जपना तुम्हारे नारायण के नाम को। सेवा करती है धर्मपत्नी, सुरक्षित करते हैं पिताजी, दूध मिलता है गाय भैंस से, फिर नारायण क्या दे जाएगा। बार बार में तुम नारायण को बीच में ले आते हो। प्रहलाद ने बोला साथियों आप ऐसा ना कहिए, पहले अपन एक खेल खेलते हैं। अब तो प्रहलाद जी महाराज ने अपने जो साथी थे तो किसी के हाथ में मृदंग पकड़ा दिया, किसी के हाथ में मजीरे पकड़ा दिए और झूम रहे हैं और नाच रहे हैं और गा रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। और तो महाराज जैसे संकीर्तन हुआ तो गुरुजी को पता चला। जैसे ही गुरुजी आए बोले प्रहलाद ये क्या करते हो, नारायण का नाम क्यों ले रहे हो आप, संकीर्तन क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हारे पिताजी ने सुन लिया ना तो तुम्हारी क्लास तो लगेगी सो लगेगी, पर हमारी भी लग जाएगी। अब तो गुरुजी ने प्रहलाद को डांटना चाहा महाराज, रोकना चाहा। जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा अब तो गुरुजी भी करने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भक्ति का ऐसा करंट लगा, भगवान के नाम के संकीर्तन का ऐसा करंट लगा महाराज कि अब तो गुरुकुल के सभी शिष्य प्रहलाद और गुरुजी नाच रहे हैं। और जैसे कीर्तन चल रहा था नारायण नारायण नारायण, हिरण्यकश्यप को सुनाई दिया, बोलिए मैं क्या सुन रहा हूं। तुरंत अपने 5 सैनिकों को भेजा, बोले जाकर देखो गुरुकुल में क्या पढ़ाई हो रही है। जैसे ही महाराज 5 सेवक पहुंचे हैं, जो सेवक और कोई नहीं, हिरण्यकश्यप के जो सैनिक थे, हिरण्यकश्यप की जो सेना में रहते थे उसकी सेवा करते थे। अब तो 5 सैनिक हाथ में छड़ी लेकर आए और आकर देखा प्रहलाद नाच रहा है। साथ में हजारों असुरों के बालक भी नाच रहे हैं। सैनिकों ने सोचा पहले प्रहलाद को ही रोके, क्योंकि ये रुक जाएगा तो अपने आप सब रुक जाएंगे। अब तो महाराज जैसे ही सैनिकों ने आगे बढ़कर प्रहलाद को रोका, जैसे ही पकड़ा तो सैनिकों को भी ऐसा करंट लगा कि वो भी कहने लगे भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बड़ा सुंदर कीर्तन चल रहा था। इधर पता चला हिरण्यकश्यप को, उसने सोचा कि मैंने अपने 5 सैनिक भेजे, वो भी लौट कर नहीं आए, अब तो मुझे ही चलकर देखना पड़ेगा। जैसे हिरण्यकश्यप आए और गुरुकुल में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं महाराज, प्रहलाद जी नाच रहे हैं, सैनिक भी नाच रहे हैं, गुरुजी भी नाच रहे हैं और कह रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा तो क्या हुआ महाराज, हिरण्यकश्यप ने देख करके और जैसे ही प्रहलाद को टच नहीं किया, क्योंकि उसे पता था भगवान की भक्ति क्या होती है, अगर इसे टच कर दिया शायद मैं भी झूमने और नाचने लग जाऊं। अब तो महाराज
आकर के तुरंत तो एक ऐसा मुष्टि का प्रहार किया जमीन पर, इतनी गर्जना, इतनी भीषण आवाज हुई कि एकदम सब नाच गाना बंद हो गया। अब तो जैसे ही कीर्तन बंद हुआ, जोर से उसने कहा गुरुजी से डांटते हुए, बोले आप क्या शिक्षा दे रहे हो? आप खुद भी नाच रहे हो, प्रहलाद को भी नचा रहे हो और मेरे दुश्मन का संकीर्तन कर रहे हो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरे दुश्मन का भी संकीर्तन कर रहे हो, उसका नाम जप रहे हो। गुरुदेव बोले महाराज मुझे माफ करें, मैं आपसे सत्य कहता था कि प्रहलाद को हम बहुत समझाते लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन आज तो ऐसा हुआ कि हम प्रहलाद को मना करने आए, जैसे हमने प्रहलाद को छुआ, टच किया तो महाराज ऐसा करंट लगा कि हम भी नाचने और गाने लगे, हमें पता ही नहीं चला। परंतु महाराज आनंद बहुत आया। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, एक तो बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ते हो, फिर कहते हो आनंद बहुत आया। दौड़कर प्रहलाद को पकड़ लिया हिरण्यकश्यप ने। बोले आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता प्रहलाद। दिनों दिन उद्दंड होते जा रहे हो, मेरी परवाह किए बिना विद्यालय में तुम कीर्तन कर रहे हो, मेरे दुश्मन का नाम ले रहे हो। आज मैं तुम्हें निपटा दूंगा। फिर उसके बाद आज मैं देखता हूं तेरे उस नारायण को, फिर मैं उससे को भी देख लूंगा और उससे भी पूछूंगा ये क्या नाटक बना रखा है। महाराज नारायण तो अंतर्यामी है। प्रहलाद अपने पिता को समझाता है, पिताजी जीवन में सिर्फ ये राम का नाम ही सत्य है, नारायण का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। हिरण्यकश्यप बोले मूर्ख बालक, फिर तू उसी का नाम लेता है मेरे सामने। प्रहलाद फिर कहता है, मेरा गोविंद तो सर्वत्र है, वो हर जगह रहता है, तुम्हारे हृदय में भी निवास करता है। एक बार सोच कर देखो, अपने हृदय में उसकी झांकी सजाकर तो देखो। और प्रहलाद कहता है, सूर अनेक फिरे कर्ण मांगत, हे पद सूर सुस्वाद कहाँ है। पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिकंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। महाराज मेरा गोविंद तो हर जगह रहता है, सर्वत्र रहता है, लेकिन कोई हो तो सही प्रहलाद जैसा भक्त। नरसिंह ने कहा, नरसिंह कौन थे? भगवान। नरसिंह भगवान का भी अवतार हुआ। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को कहा, मन में ही ऐसा, और प्रहलाद समझ गया कि प्रहलाद तू किसी बात की चिंता मत करना, मैं तेरे सामने ही खड़ा हूं। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप कहता है प्रहलाद से, बोले कहां है तेरा नारायण, मुझे बता उस नारायण को, आज मैं उस नारायण को ही नहीं छोड़ूंगा। जवाब दिया प्रहलाद ने, बोले मेरा नारायण तो इस खम्भे में भी रहता है, ये जो खम्भा दिख रहा है
हिरण्यकश्यप ने कहा, आज मैं इस खम्भे में से ही तेरे भगवान को देखता हूं कहां रहता है। महाराज खम्भे को इतना गर्म करवाया, इतना गर्म करवाया, इतना गर्म करवाया कि लाल होने लगा खम्भा। झट से उठा करके बोले, आज तुझे इससे चिपकाता हूं, जब समझ में आता है तेरा नारायण कहां तुझे बचाने आता है। लेकिन महाराज नारायण की तो लीला ही अपरंपार है। प्रहलाद के मन में थोड़ा सा डर हुआ, लेकिन भगवान की माया उस गरम खम्भे पर लाल हुए, गरम खम्भे पर चींटी रेंगती हुई नजर आई। प्रहलाद ने सोचा कि खम्भा इतना गरम लाल हो रहा है और इस पर चींटी रेंग रही है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर तेरा परमात्मा है तो इससे चिपक कर दिखा दे, अभी समझ में आ जाता है तुझे बचाने आता है कि नहीं। जैसे ही महाराज प्रहलाद ने खम्भे को अपनी गोद में भर लिया और प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब तो हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया। हिरण्यकश्यप ने अपने तलवार को निकाला और जैसे ही खम्भे में दिया तलवार को, भगवान नरसिंह जी प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इतनी जोर से शब्द करते भगवान नरसिंह शुभारंभ करते हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछ, बड़े बड़े दांत दिखाकर जब आरंभ किया तो महाराज सब के सब डर गए। एक बार तो हिरण्यकश्यप भी इतनी जोर से शब्द सुनकर वहीं गिर पड़ा। इतनी घोर गर्जना हुई, उनका विकराल रूप देखकर भयभीत हो गया। आज अपने नन्हे से बालक प्रहलाद की रक्षा करने के लिए मेरे परमात्मा, मेरे भगवान स्वयं प्रकट हो गए, जो न तो मनुष्य हैं और न ही शेर हैं। और देखा जाए तो दोनों ही हैं और ना देखा जाए तो एक भी नहीं है। लेकिन भगवान के सामने समस्या है, वो हिरण्यकश्यप। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो भगवान का क्रोध, नरसिंह भगवान जिनका शरीर जो है सिंह जैसा मुंह, नरसिंह रूप लेकर भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो महाराज हिरण्यकश्यप डरने लगा। और झट से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप कहता है, आप कौन हो? भगवान जवाब देते हैं, मैं वही हूं जो तू अभी तक ललकारते चला आ रहा है कि कहां है तेरा नारायण, कहां है तेरा नारायण। मैं वही नारायण हूं। आज तुझे मारने से कोई नहीं बचा सकता। हिरण्यकश्यप जवाब देता है, बोले भगवान अगर आप नारायणी हो तो भी आप मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। भगवान ने पकड़कर और हिरण्यकश्यप को घसीट कर ले जाते हुए और दरवाजे के बीचों बीच जाकर के अपनी जंघाओं पर बिठा लिया। नरसिंह भगवान बोले, अब हम तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोला, कैसे मारोगे मुझे? हमें कोई नहीं मार सकता, हमने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हैं। बोले, क्या मांगा है आपने ब्रह्मा जी से? जितने वर आपने मांगे हैं वो सब मैंने ही दिए। अब तो महाराज जैसे ही हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुमने वर सब दिए हो लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते। हिरण्यकश्यप बोला, मैंने पहला वर मांगा है कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं दिन में मरूं और न ही मैं